हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण नदी जो कि है ब्रह्मपुत्र नदी। और इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत करवाने वाली हूं। इससे पहले मैंने हिमालय अफवाह तंत्र की फर्स्ट नदी जो कि सिंधु नदी है उसके बारे में मैंने सारी की सारी डिटेल कंप्लीट करवा दी है। साथ ही पूछे गए प्रश्न भी मैंने उस वीडियो में बताए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पे आइकॉन दे दूंगी जिसके द्वारा आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैंने वो वाले क्वेश्चन भी शामिल किए हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं या आने की संभावना रहेगी। आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको बार बार कोई और अलग वीडियो देखने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे न्यू आने वाले वीडियो की अपडेट सबसे प्रथम आपके पास में पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ने की। चलिए शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ने की। सर्वप्रथम अपन देखेंगे उद्गम स्थल, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। ये निकलती है मानसरोवर से। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर से कितनी नदियां निकलती हैं? जब मैंने सिंधु नदी के बारे में पढ़ाया था तब अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद रहा होगा। मानसरोवर से 3 नदियों का उद्गम होता है, यानी कि तिब्बत के एरिया से। ये है भारत का नक्शा। मुझे अच्छे से बनाते याद नहीं है इसलिए मैं बनाऊंगी नहीं, क्योंकि आप फिर कमेंट में मेरी हिंदी कर दोगे। तो मानसरोवर तिब्बत कहाँ पे है? ये तो कैलाश पर्वत के पास में है। कैलाश पर्वत के पास में है। कैलाश पर्वत के पास में है। मानसरोवर से प्रमुखतः 3 नदियां निकलती हैं, जो कि प्रथम आ जाती है सतलज नदी, द्वितीय आ जाती है सिंधु नदी, और तीसरी जो अपन आज पढ़ेंगे वो कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीनों का मैं इसमें सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगी। सिंधु नदी के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज अपन पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, और नेक्स्ट पार्ट अपना रहेगा सतलज नदी के बारे में। और सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी भी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके अलावा मैं पूर्वी और पश्चिम में बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में भी आपको पढ़ाने वाली हूँ। चलिए, तो उद्गम स्थल की बात करें तो चिमयुंगदुंग नामक स्थान से होता है। किस जगह से? तो तिब्बत के मानसरोवर यानी कैलाश पर्वत के पास से। इस जगह का नाम है चिमयुंगदुंग, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। नदी का उपनाम दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जमुना नदी, पद्मा नदी, मेघना नदी और सांगपो नदी, ये सारी की सारी इनका नाम, इनको कौन कौन से राज्य में या कौन कौन से देश में, कौन से एरिया में किस नाम से जाना जाता है, जो मैं आपको आगे मैप के द्वारा बताने वाली हूँ। तो नदी का उपनाम दिहांग नदी भी इसको कहा जाता है और इन सारे नामों से भी इसको बुलाया जाता है। बात करूं मैं ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई क्या है? तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 2900 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 2900 किलोमीटर। यानी कि जब मैंने कल आपको सिंधु नदी के बारे में पढ़ाया था तो उससे 20 किलोमीटर ज़्यादा ये हैं। तो 2880 यानी कि 2880 किलोमीटर लंबाई किसकी है? तो ये है सिंधु नदी की। अगर इसमें +220 आप करते हो तो आप पहुंच जाओगे ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पर। नेक्स्ट ये है भारत का इस साइड का हिस्सा। अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो आपको पता होगा यह है पूर्वी, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर पूर्व में ये एरिया आ जाता है या फिर आता है दक्षिण पूर्व में, तो ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि सीधे सीधे तौर पे ये है पूर्व के अंतर्गत। तो पूर्व में कौन कौन से राज्य आते हैं ये भी आपको पूरे मैप का पता होना चाहिए कि पूरे भारत में कौन सा राज्य कहाँ बसा हुआ है, ताकि आपको भारत के पड़ोसी देशों के साथ में सीमा भी अच्छे से याद हो जाए। अगर इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं इसके लिए भी वीडियो लेके आ जाऊंगी आसान ट्रिक के साथ में। यानी कि आज मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता रही हूँ, इसके बाद में आपको ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आपको कहीं और एक और वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। मानसरोवर से निकलती हैं
तीन नदियां निकलती है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ से निकलती है ये नदी, सीधे सीधे चलती है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा घुमाव आता है। और इस प्रकार से कौन सा जीव चलता है, तो इस प्रकार से चलता है नाग या सांप आप कह सकते हैं। तो सर्पिले आकार की चलती है, इसीलिए इस नदी का तिब्बत में नाम क्या हो जाएगा, सांगपो। जहां से निकलती है, कहां से, तिब्बत से निकलती है ये नदी, मानसरोवर तिब्बत से। इसीलिए ये तिब्बत किसका हिस्सा है, तो चाइना का हिस्सा है, चीन से निकलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाएगा सांगपो नदी के नाम से। या फिर आपसे पूछा जाए जहां से उद्गम होता है उस स्थल से ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से कहीं दूर तक की लंबाई तक ये क्या करती है, सीधे सीधे सर्पिलाकार टाइप चलती है, इसलिए आप याद रखेंगे सांगपो नदी। क्योंकि आप देखिए इतना इतना घुमाव कहीं पर भी नहीं है, यहाँ आने के बाद घुमाव आ गया है, यानी कि यहाँ से निकलते से ही इतनी चल रही है, तो सांगपो नाम हो जाएगा। अब सांगपो चलते चलते इसमें एक और धारा आके मिल जाती है, और ये धारा कहाँ से आती है, तो ये आती है भूटान से। कहाँ से आती है, भूटान देश से एक और धारा आ जाती है, जिसका नाम क्या है, न्यांगक्यू। क्या नाम है इसका, नाम न्यांगक्यू। तो अब ये नदी जो आ रही है न्यांगक्यू, ये किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में। यानी कि अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी भूटान में नहीं जाती है, पर अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो इसकी धारा इसमें मिलती है। इसीलिए आपके यहाँ से एक क्वेश्चन पूरा का पूरा मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ, क्योंकि प्रायतः ब्रह्मपुत्र नदी किन किन नदियों, किन किन देश में जाती हैं, ये चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं। तो अगर आप लॉजिकली प्रायोगिक देख के याद करोगे तो आपको आसानी से वो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। कहाँ से निकलती हैं, तिब्बत यानी कि चीन से, फिर भारत में आती हैं, भूटान में जाती हैं। तो तीन देश तो आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। आगे बढ़े। अब इसके बाद में क्या है, पारलुंग सांगपो नाम की एक और नदी मिल जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा घुमाव आता है और फिर ये अंदर आ जाती है, यानी कि चलती रहती है। अब यहाँ चलने के बाद में एक और नदी आ जाती है, दिहांग नदी। कौन सी नदी आ जाएगी, एक और आ जाएगी दिहांग नदी। फिर आ जाएगी दिबांग नदी, और दिबांग नदी की सहायक नदी है लोहित नदी। और लोहित नदी को किस नाम से जाना जाता है, या लोहित नदी का उपनाम क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ चुका है। तो लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खूनी नदी। अब इसको खूनी नदी क्यों कहा जाता है, खूनी नदी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ इस नदी के अंतर्गत जो पत्थर हैं, जो मिट्टी है, वो लाल रंग की है, और लाल रंग के ऊपर जो पानी निकलता है इसकी वजह से इसका कलर लाल रंग का दिखाई देता है। इसी वजह से इसका नाम खूनी नदी है। कोई खून इसके अंदर बह के नहीं आया है, या किसी का मतलब मर्डर नहीं कर दिया इस नदी ने, इसका नाम खूनी रख दिया गया है। लाल पथराव की वजह से इसका नाम क्या है, खूनी नदी है। तो लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब दिबांग का मैंने आपको बता दिया है, दिबांग भी आ जाती हैं। अब अपन बात कर रहे थे ब्रह्मपुत्र नदी की, तो सीधे सीधे चल के आती है ये, और यहाँ आ जाती है दिहांग नदी। यानी कि दिहांग नदी की धारा मिलते से ही इसका नाम सांगपो जो चल रहा था वो यहीं एंड हो जाता है। अब सांगपो नदी का नया नाम क्या रख दिया गया है, दिहांग। यानी कि यही ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से चलती है सांगपो के नाम से, कहाँ आ जाती है, दिहांग, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ आती है, अरुणाचल प्रदेश में आ जाती हैं। और अरुणाचल प्रदेश में आते ही इस नदी का नाम क्या हो जाता है, दिहांग नदी हो जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाएगा दिहांग के नाम से। अब ये दिहांग के नाम से जानी जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में एक द्वीप का निर्माण करती है। किस द्वीप का निर्माण करती हैं, माजुली द्वीप का। किसका करती हैं, माजुली द्वीप का ये निर्माण करती है। कौन करती है, ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली द्वीप क्या है, अब माजुली द्वीप से संबंधित एग्जाम में आपने काफी टाइम प्रश्न देखे होंगे और आज आप इसको डिटेल से पढ़ने वाले हो। तो माजुली द्वीप क्या है, तो
तो नदी क्या है, नदी द्वीप, नदी द्वीप है। और ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, आप शब्द को अच्छे से पकड़िए, सिर्फ आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो वो ग्रीनलैंड आ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है तो नदी द्वीप माजुली द्वीप आ जाएगा। सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, या ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है। और नदी द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा है, गिनीज बुक में भी इसका नाम दर्ज किया गया है। अब ये नदी द्वीप कैसे बना देती है, जैसे आपने समुद्र में देखा होगा कि ये समुद्र है, यहाँ पे टापू बने हुए हैं। टापू का अर्थ क्या है कि समुद्र के अंतर्गत जो थोड़ी सी जमीन ऊपर उठ के आ जाती है, या जिसके ऊपर पानी नहीं भराता है, वो सूखी जमीन जो रहती है उसको आप टापू बोल सकते हो। इसी प्रकार नदी क्या है, अपना रास्ता साइड से बना लेती है, जिस जमीन पे ये नहीं जा पाती है वो धीरे धीरे बड़ा होके क्या हो जाता है, तो एक द्वीप बन जाता है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप कौन बनाती है, दिहांग नदी, या फिर आप कहोगे सांगपो नदी, या फिर आप कहोगे क्या, ब्रह्मपुत्र नदी क्या बनाती है, माजुली द्वीप बनाती है। एक क्वेश्चन आपका यहां से कंप्लीट हो चुका है। फिर अपन आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद अपन आ जाएंगे असम के अंदर। असम यहाँ है पर मैं यहाँ लिख रही हूँ जगह की कमी होने की वजह से। असम, ये गुवाहाटी। अब आपका यहाँ से एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है। असम, ये असम में आने के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, जब तिब्बत से चलती है सांगपो के नाम से कहलाई, अरुणाचल प्रदेश में आते से ही दिहांग कहलाई, दिहांग कहलाने के बाद में जब दिहांग नाम से चल रही है तो कहाँ आ जाएगी, असम के अंतर्गत आ जाएगी, और असम में आने के बाद में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से कहलाती है, या कौन से राज्य में कहलाती है, तो सिर्फ असम में कहलाती है। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो अपन बोलते हैं ये पूरे भारत में नहीं बोला जाता है, पूरे भारत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से नहीं जाना जाता है। आपको भी यही पता होगा, आप भी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जानते हो, पर भारत में किस नाम से जाना जाता है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताने वाली हूँ। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में कहा जाता है, यानी असम में इसको इस नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए असम के यहाँ कौन सी नदी आ जाती है, सुबनगिरी, रंगा नदी, धनश्री नदी, तो यानी कि 3 और सहायक नदियां आ गई हैं। यहाँ अपन ने देखी थी पारलुंग सांगपो, लोहित नदी, बूढ़ी दिहांग, ये छोटा नागालैंड के अंदर आती है, छोटा नागालैंड के अंतर्गत आती है, छोटा नागालैंड में बूढ़ी दिहिंग। और फिर आपने दिबांग नदी भी देखी थी, न्यांग क्यूंग भी देखी, और ये सारी की सारी नदियां जो क्या है इसकी सहायक नदियों में से एक है। कपिली नदी भी इसकी सहायक नदियों में से एक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो आ जाता है तेजपुर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असम का तेजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या तेजपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ सिर्फ एक शहर नहीं 3 शहरों से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तेजपुर, गुवाहाटी और आ जाता है डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़, तेजपुर और कौन सा आ जाएगा, गुवाहाटी। ये तीनों के तीनों शहर जो हैं कहाँ बसे हुए हैं, असम के अंतर्गत। और अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो ये बसे हुए हैं ब्रह्मपुत्र के किनारे। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए बड़े शहर कौन कौन से हैं, डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी की चाय आप सभी ने पी होगी, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि आप तो महान महानुभव हो, तो आप पीते ही होंगे, पढ़ाई करते हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद में जब मानस नेशनल पार्क पहुंच जाते हैं, मानस नेशनल
मानस नेशनल पार्क पहुंचते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं, ये मानस नेशनल पार्क भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे, क्योंकि असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, तो आप ये चीज अच्छे से याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये बसा हुआ है मानस नेशनल पार्क। इसी के अलावा एक और चीज जो असम से पूछी जाती है वो क्या है, बोगीबील। क्या है, बोगीबील। बोगीबील कहाँ पे आ जाता है, ये भी असम में। तो बोगीबील। अब ये बोगीबील क्या है, तो ये है पुल है। क्या है, जो सह रेल एवं सड़क के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुल है बोगीबील पुल, जो कि कहाँ बना हुआ है, असम के अंतर्गत, और ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बना हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र नदी से आपके यहाँ 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ से जब थोड़ा और आगे चलते हैं तो इस नदी को किस नाम से जाना जाएगा, गुवाहाटी से निकलने के बाद में ब्रह्मपुत्र, और एक और ब्रह्मपुत्र नदी पर एक और ब्रिज बना हुआ है, यह है भूपेन हजारिका ब्रिज भी किस पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बना हुआ है। अब यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ये जानी जाएगी जमुना नदी के नाम से, और जमुना नदी यही है ब्रह्मपुत्र नदी जो आगे चल के क्या हो जाती है, जमुना नदी हो जाती है। और जमुना नदी कहाँ हो जाती है, तो बांग्लादेश के अंदर। तो यहाँ से कौन कौन से देश में ये प्रायतः प्रत्यक्ष रूप से बहती है, आपके यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि तिब्बत से निकलती है यानी कि चाइना, फिर भारत में आती है तो दूसरा देश, तीसरा न्यांगक्युंग की धारा मिल जाती है यानी भूटान, कौन सा देश हो गया है, तीसरा। चौथा देश कौन सा आ जाएगा, बांग्लादेश। तो कहाँ कहाँ जाती है ये नदी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जमुना नदी बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना नदी। फिर ये थोड़ा सा आगे चलती है तो कहलाती है पद्मा नदी। और पद्मा नदी कौन है, तो गंगा नदी का ही एक अन्य नाम है जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये जमुना और पद्मा दोनों की दोनों नदी मिलके क्या बनाती हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, नदी डेल्टा बनाती है। ये सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन बनाती है, जमुना और पद्मा। और पद्मा कौन है, तो ये है गंगा नदी। जमुना कौन है, तो यही ब्रह्मपुत्र नदी है जो आगे चल के जमुना कहलाती है। अब पद्मा नदी के बाद में इसका नाम हो जाता है मेघना नदी। और मेघना नदी कहाँ जाके होता है, तो ये कहाँ गिर जाती है ये नदी, ये चली जाती है लास्ट में बंगाल की खाड़ी में। कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में जाते ही इस नदी का नाम क्या हो जाता है, मेघना नदी। और ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भारत में 2000 प्लस नदियां हैं। तो क्या होता है कि 77% नदियां जो कि हैं बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं, और बाकी कितनी नदियां बची हैं, 23%। कितनी, 23% नदियां जो कि हैं वो कहाँ चली जाती है, वो अरब सागर में चली जाती हैं, अरब सागर में। कभी कभी एग्जाम में जब मैंने सिंधु नदी का पार्ट पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि ये 80% होता है और ये हो जाता है 20%। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एग्जैक्ट रेट जो है 77 और 23 है, पर अगर अप्रोक्स में अगर आपसे पूछा जाए तो 20 और 80% आपको आंसर लगाना है। अब मैं आपको एक बार और रिविजन करवा देती हूँ तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सर्वप्रथम कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत मानसरोवर से यहाँ से जब निकलती है तो इसका नाम क्या होता है, सांगपो नदी होता है। सर्पिले आकार की होने की वजह से आप साथ साथ में बोल सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए, सांगपो नदी हो जाती है। इसके बाद जब थोड़ा सा घुमाव होता है तो दिहांग कहलाती है। क्या कहलाती है, दिहांग नदी कहलाती है, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। अरुणाचल में क्या कहलाती है, दिहांग नदी कहलाती है। जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है असम। असम में क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र कहलाती है, ब्रह्मपुत्र। फिर जब थोड़ा और आगे चलते हैं तो कहलाती है जमुना नदी।
और जमुना नदी कहाँ कहलाती है? तो बांग्लादेश में कहलाती है, बांग्लादेश में। जमुना थोड़ा और आगे बढ़ती है तो कहलाती है पद्मा नदी। क्या कहलाती है? पद्मा नदी। और पद्मा से थोड़ा और आगे जब बढ़ती है तो कहलाती है मेघना नदी। और मेघना नदी कहाँ पे कहलाती है? तो बांग्लादेश में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में कहलाती है। यानी कि ये तिब्बत के मानसरोवर से लेके जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तब तक इसकी लंबाई क्या होती है? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। इतनी लंबी है ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो मानसरोवर से निकलती है और कौन कौन से राज्य में या किस किस जगह कौन कौन से नाम से जाना जाता है जो मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। साथ ही बोगीबील, भूपेन हजारिका बिल और इसके अलावा जो मानस नेशनल पार्क है उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। इसके अलावा अपन आगे बढ़ेंगे। अब बात करें इसकी सहायक नदियों की कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो सहायक नदियों में आ जाती है लोहित नदी। लोहित नदी, लोहित नदी के बारे में अपन देख चुके हैं। लोहित यानी आप लहू बोल सकते हैं या खूनी नदी भी आप इसको बोल सकते हैं। क्यों कहा जाता है मैं आपको बता चुकी हूँ। रेड पथराव की वजह से लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। सुबनगिरी की अगर बात करें तो ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? सबसे बड़ी सहायक है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी पूछी जगह? अगर आपसे पूछी जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो सुबनगिरी नदी आ जाएगी। धनसरी नदी, इसके बाद में दिवांग नदी को दिहांग नदी भी कहा जाता है, दिहांग नदी भी कहा जाता है। लेसांग नदी, मानस नदी, ये कहाँ है? असम के अंतर्गत है। ये भी इसकी सहायक नदियों में से एक है। पद्मा नदी, इसी का उपनाम है गंगा नदी, गंगा नदी। और आप मुझे बताइएगा कि सिंधु नदी की जो मैंने 5 सहायक नदियां बताई थी उसमें से तीस्ता नदी कौन सी नदी का नाम है? और सहायक नदियां मैं आपको यहां बता देती हूं। चिनाब नदी, झेलम, रावी नदी, सतलज और व्यास नदी, व्यास नदी। चिनाब क्या थी? तो ये थी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। व्यास नदी क्या थी? तो ये सबसे छोटी। रावी क्या थी? तो ये सबसे छोटी सहायक नदी थी, सबसे छोटी सहायक नदी थी। और व्यास नदी क्या थी? तो पाकिस्तान के अंतर्गत नहीं बहती है, बाकी चारों के चारों नदियां जो कि क्या है पाकिस्तान के अंतर्गत बहती हैं। अगर फुल डिटेल से पढ़ना है तो मैं आपको यहाँ पे आइकॉन दे दूंगी जिसके द्वारा आप सिंधु नदी का अफवाह तंत्र फुल डिटेल से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े। इनमें से कौन सी नदी तीस्ता नदी कहलाती है यह आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यह है आपके प्रैक्टिस सेट जो कि पिछले विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, या आने की इनकी संभावना रहेगी। आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी प्रायः किन देशों में बहती है? जो कि मैंने जब आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया तब मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि कौन कौन स्थान पे ये चली जाती है। भारत जाती है, बांग्लादेश जाती है, पाकिस्तान नहीं जाती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। भारत जाती है, पाकिस्तान जाती है, भूटान, चीन, तो पाकिस्तान नहीं जाती है, इस वजह से यह आंसर भी गलत हो जाएगा। भारत, चीन एवं बांग्लादेश जाती है, किंतु यहाँ पे भूटान भी दे रखा है। अगर आपके एग्जाम में भूटान का नाम नहीं आता है तो भारत, चीन, बांग्लादेश का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर भूटान का नाम आ जाता है तो फिर ये वाला क्वेश्चन आपका, इसका आंसर ये वाला सही होगा। तो भारत, चीन, बांग्लादेश एवं भूटान के अंतर्गत जाती है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से आपको ब्रह्मपुत्र नदी भूटान के अंतर्गत देखने को नहीं मिलेगी, किंतु क्यांग जो इसकी लहर आती है, यह धारा आती है, उसकी वजह से ये नदी अप्रत्यक्ष रूप से आप भूटान में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा है? मानस नेशनल पार्क जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। 3 शहर कौन कौन से थे? डिब्रूगढ़, तेजपुर और तीसरा आ जाता है गुवाहाटी। ये तीनों के तीनों शहर भी क्या हैं? तो ये इसके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये सुबनगिरी और धनसिरी आपको कंफ्यूज करेगी, तो सुबनगिरी रहेगी, धनसिरी नहीं रहेगी। ये सुबनगिरी, ये क्या करती है? घार्ज बनाने का कार्य भी करती है ब्रह्मपुत्र नदी।
क्या करती हैं, गार्ज बनाती है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़े गार्ज बनाने का कार्य कौन करती है, सिंधु नदी करती है, उसकी सहायक कौन करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भी गार्ज बनाने का कार्य करती है। गार्ज से तात्पर्य, गार्ज क्या होता है, ये दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ में एक पतली सी पानी की आप धारा बोल सकते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, गार्ज कहा जाता है। गार्ज का अर्थ गड्ढा नहीं होता है। गार्ज यानी कि पानी की पतली सी धारा, सकरी लेरी आप बोल सकते हो, जो निकलती है उसको गार्ज कहा जाता है। अगर ये थोड़ी सी और चौड़ी हो जाए तो नदी घाटी आप इसको बोल सकते हो। क्या कहते हैं, नदी घाटी। और अगर इसकी चौड़ाई थोड़ी और बढ़ जाए तो फिर तो ये नदी ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्योंकि दो पहाड़ों को चीर के बीच में से निकलती हैं, वो नदी कहलाती हैं। तो गार्ज का निर्माण करने का कार्य भी कौन करती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी करती हैं, दूसरी सिंधु करती हैं। दोनों की दोनों मैं आपको बता चुकी हूं। इसके अलावा माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है, माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। गंगा नदी क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सिंधु नदी के बारे में फुल डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। गोदावरी नदी जब मैं नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई क्या है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। यह है ब्रह्मपुत्र। 2880 किसकी है, तो 2880 आ जाएगी सिंधु नदी की। और सिंधु नदी को क्या कहा जाता है, तो पाकिस्तान की जीवन दायिनी कहा जाता है, जीवन दायिनी। और इसी के सहयोग से क्या होता है कि राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर को भी संचालित किया जाता है, जो कि राजस्थान की जीवन दायिनी कहलाती है। 1465 किसकी लंबाई है, तो ये आ जाएगी गोदावरी की। और गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। 25 किसकी लंबाई है, तो ये आ जाएगी गंगा नदी की लंबाई। और गंगा नदी को तो वैसे भी आप सब जानते हैं, सबसे बड़ी नदी है भारत की, सबसे बड़ी, ये लंबी नदी कह सकते हैं। ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी ये लंबी नदी, उसको तो गंगा कहते हैं। और दक्षिण भारत की गंगा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो कहा जाता है, कहीं कहीं इसको सांपो के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, सांपो के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग नदी के नाम से किस स्थान पर जाना जाता है। और देहांग मैंने कहा बताया था, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि एक शहर आ जाता है सादिया, जहां इसको ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग के नाम से जाना जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम क्या है, बांग्लादेश में जमुना नदी नाम है, जो कि मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। भारत में यारलुंग जांगबो के नाम से किस नदी को जाना जाता है, ये आपका सही आंसर आ चुका है, ब्रह्मपुत्र नदी को। कौन सी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में यारलुंग जांबको के नाम से जाना जाता है, न कि ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाएगा। सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है, और यहां मैं ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ा चुकी हूं, इसी की वजह से आप आंसर ब्रह्मपुत्र नदी मत लगाइएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन बनाती है, गंगा नदी। गंगा नदी जिसकी लंबाई क्या थी, 25। हुगली नदी कहाँ की है, तो ये कलकत्ता की नदी है। और यहीं पे क्या बना हुआ है, हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। ये था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इंपोर्टेंट सेशन, और इनसे बनने वाले क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन छूटा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।